जिनको है बेटियों से प्यार वह बंद से नहीं करेंगे इनकार। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को राधा फैमिली व्लॉग की तरफ से जय माता दी। तो दोस्तों, आज ज़्यादा कुछ बोलने का मन नहीं कर रहा, बस एक मैसेज आप तक पहुंचाना था। बीते कुछ दिनों में आपने अंकिता भंडारी के बारे में सुना ही होगा, और अब तक तो बच्चे बच्चे को पता होगा अंकिता भंडारी वाला केस क्या है। ठीक है, तो जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि मेरा ये व्लॉग किस चीज़ के ऊपर है, तो मैं आपसे आज ज़्यादा उम्मीद नहीं करती, सिर्फ इतना चाहूँगी कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको शेयर करें, बिकॉज़ आज शाम का ही हमारे पास समय है, प्लस कल का है। तो उत्तराखंड वासियों, जागो और जागरूक करो, ठीक है। और इस मैसेज को पहुंचाओ, जितना दूर से दूर पहुंचा सकते हैं, जितना शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये दिखेगा हमारा कल भी और आज भी शाम को कि कितना हमारा ये शेयर हुआ है, नहीं हुआ है। क्योंकि मुझे लगता है कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, बिकॉज़ केस के बारे में सबने जानकारी दे दी। और जो लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं उनको मैं बता देती हूँ अंकिता भंडारी वाला केस क्या है, थोड़ा बहुत मैं डिटेल से बता देती हूँ। हालांकि ये वो किस्सा है ना जिसको बार बार जहन में जब आता है ना, तो कहीं ना कहीं गुस्सा जहाँ है उससे कहीं ज़्यादा क्या बताऊँ मैं अब। बट फिर भी मैं आपसे कुछ चीज़ें बता दी हूँ। अंकिता भंडारी ये उनके लिए है जिन्होंने अंकिता भंडारी के बारे में नहीं पता, तो प्लीज़ आप सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने बीच बीच में आपको मैं बताती हूँ कि उनकी मम्मा, पापा, बहन और यहाँ तक कि जनता का आक्रोश कैसा है, उनके आज की डेट में क्या विचार हैं। तो प्लीज़ आप इस व्लॉग को पूरा देखें, बट आगे शेयर ज़रूर कर देना, आपसे यही रिक्वेस्ट है। तो मैं आपको बताती हूँ अंकिता भंडारी के बारे में। वंत्रा रिजॉर्ट में काम करने वाली अंकिता 18-19 सितंबर की रात से ही गायब थी। रिजॉर्ट का मालिक पुलकित आर्य, जो बीजेपी नेता विनोद आर्य का बेटा है, उसके साथ साथ रिजॉर्ट का मैनेजर सौरभ भास्कर और अंकित, तीनों मिलकर अंकिता को अपने साथ ले जाते हैं और उन तीनों ने मिलकर पावर हाउस के पास शक्ति नहर में अंकिता को धक्का दे दिया और वापस आने पर अंकिता के गायब होने की झूठी कहानी रच डाली। घटना के करीब 7 दिन बाद 24 सितंबर को अंकिता की डेड बॉडी को एसडीआरएफ की टीम ने नहर से बरामद किया था। दोस्तों, हर जुर्म के पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर छिपी होती है। तो मिली जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि अंकिता को पुलकित आर्य ने रिजॉर्ट में आने वाले गेस्ट को एक्स्ट्रा सर्विस देने की बात कही थी। अंकिता के मना करने पर पुलकित आर्य, सौरभ भास्कर और अंकित, ये तीनों शराब के नशे में धुत होने के बाद अंकिता को नहर में धक्का दे देते हैं, जिसके कारण अंकिता की जान चली जाती है। तो हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर होता है जिससे हम हर बात अपनी शेयर करते हैं या शेयर करना पसंद करते हैं, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हो, हमारे कलीग्स हो, हमारे फ्रेंड्स हो या फिर हमारे नियर या डियर वंस हो। अंकिता भी अपने साथ हो रहे इस व्यवहार की जानकारी अपने दूर बैठे जम्मू दोस्त पुष्प को देती थी। दोनों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट भी सामने आई थी। आइए दोस्तों, मैं दिखाती हूँ वो ट्वीट जो अंकिता के दोस्त ने जम्मू से किया था। अपने पहले ट्वीट में पुष्प ने लिखा था, मेरी 19 साल की एक दोस्त अंकिता भंडारी वंत्रा रिजॉर्ट, चिल्ला रोड, गंगा भोगपुर, तल्ला, ऋषिकेश में काम करती है। रिजॉर्ट के मालिक का नाम पुलकित आर्य है। वह पहले अच्छा था, लेकिन कुछ दिनों बाद वह अंकिता को प्रताड़ित करने लगा। वह शराब पीकर भी प्रताड़ित करता है। अंकिता के दोस्त के इस ट्वीट ने जंगल में आग की तरह काम किया और जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस ने इस मामले में बीजेपी के नेता के बेटे पुलकित आर्य सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अब तीनों दोषियों को फांसी दिए जाने की मांग की जा रही है। दोस्तों, अब मैं आपको लेके चलती हूँ उस माँ के पास जिसका दर्द शायद हम चाह कर भी ना समझ पाए। आइए देखिए वो हम लोगों से क्या उम्मीद करती है। देखिए, अभी तक कुछ पता नहीं चला मेरी बेटी का। मेरे आपसे प्रार्थना है कि जल्दी से जल्दी मेरी बेटी मेरे पास सुरक्षित होनी चाहिए। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। ये तो मेरा अपना उत्तराखंड है, मेरे को कुछ मेरे को आप मेरी जो भी है मेरी मदद करो। मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी मेरे सामने वो करो। मैं अपना दिल का हाल आपको बता नहीं सकती। मुझ पर क्या बीत रही है, 5 दिनों से मैं कैसे यहाँ पे खड़ी हो रही हूँ, आपको बता नहीं सकती। मेरे आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी पता लगाओ, जल्दी से जल्दी। दोस्तों, ये अंकिता की मां की शुरुआती क्लिप है जिसमें उन्होंने उत्तराखंड सरकार के साथ साथ हम लोगों से भी अपील की थी कि हम
अंकिता को न्याय दिलवाएं। आइए दोस्तों, अब मैं दिखाती हूँ अंकिता की बहन का वो दर्द जो हमसे भी यही मांग कर रहा है कि जल्द से जल्द हत्यारों को फांसी की सज़ा दी जाए। उसने मुझे जो मेरे साथ है उसने मुझे कहा था कि हम जनवरी में हमारे यहाँ मेला होता है, हम मेले में जाएंगे सबके साथ। जमुना खाल का मेला होता ही था। इससे पहले जो आया था उस समय भी हमारे साथ मेले में गई थी। जन्माष्टमी मेला गई से जब वहाँ नौकरी करती थी कुछ बताया था आपने उन्होंने अपने बारे में? नहीं। बीजेपी नेता विनोद आर्य ने अगर अपने बेटे को समय रहते सबक सिखा दिया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। वो तो समझता था कि नेता का बेटा हूँ, कोई मेरा क्या उखाड़ लेगा। दोस्तों सोचिए, जब नेताजी को अपने बेटे की इस करतूत का पता चला होगा तो क्या उन्होंने अपने बच्चे को बचाने की कोशिश नहीं की होगी? 100% की होगी। एक तरफ अंकिता के पिता थे और दूसरी तरफ पुलकित के पिता, पर दोनों की स्थिति में काफ़ी अंतर है। दोस्तों मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि प्लीज़ बचपन से ही अपने बच्चों को लड़कियों का सम्मान करना सिखाएं, वरना लड़कियों के साथ अपराध और हत्या का ये आने वाले समय में एक ट्रेंड बन जाएगा। अंत में आप सभी से यही कहूँगी कि अपराधी का बेटा हो या फिर मजदूर का बेटा, हर उस शख्स को सज़ा मिलनी चाहिए जिसने गुनाह किया है। दोस्तों आप सभी से भी मेरी यही अपील है कि 2 अक्टूबर उत्तराखंड बंद को सफल बनाने में हमारा सहयोग करें और साथ ही साथ 1 अक्टूबर 2022 यानी आज शाम 6 बजे अपने शहर, कस्बे, गांव में मशाल जुलूस ज़रूर निकालें। साथ ही साथ रात्रि 8 बजे अपने घरों के बाहर दिया मोमबत्ती जलाएं। प्लीज़ दोस्तों 2 अक्टूबर 2022 उत्तराखंड बंद में हमारा सहयोग करें और आज शाम 6 बजे से पहले इस मैसेज को जितना हो सके शेयर करें ताकि और लोगों को भी ये जानकारी हो। धन्यवाद।